बात करें CUET की। पहले जब क्लास 12th का रिजल्ट निकलता था, बच्चे आगे किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते थे, किसी स्ट्रीम में जा सकते थे, चाहे वो नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, कोई लॉ की ट्रेनिंग में चला जाता था, कोई आगे इंजीनियरिंग की फील्ड में चला जाता था। बट अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो 2022 में चेंजिंग आई है, तो इसके थ्रू अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्या होगा कि सबसे पहले CUET है क्या है, इसको NTA कंडक्ट करता है इस पेपर को, जो एक कॉमन एंट्रेंस पेपर होगा। जिन बच्चों को क्लास 12th के बाद कॉलेज में जाना या कहीं भी किसी फील्ड में अगर कोई डिग्री लेनी है, तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले उसका जो प्रोसीजर होगा वो उनको जहाँ से फॉलो करना होगा कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अप्रैल में तो 12th वालों का रिजल्ट आ जाना है। तो मई में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, इसकी कितनी कितनी शिफ्टें होंगी वो भी देखते हैं। जी, जो एग्ज़ाम है इसके 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन में क्या है, एक है लैंग्वेज टेस्ट। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, चाहे इंग्लिश, कोई हिंदी सब्जेक्ट से हो, कोई आर्ट्स का, वो आर्ट्स को चूज़ कर सकता है। इसके बेस पे एक पेपर आएगा, वो पेपर होगा 45 मिनट का, पेपर होगा MCQ। एक है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट, इसमें मैक्सिमम 6 डोमेन आप बात कर सकते हो। इसमें जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो टोटल 12th की NCERT से पेपर रहेगा, और इसमें भी MCQ के थ्रू ही होना है। उसके बाद एक तीसरा है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में क्या क्या होगा, मैथ होगा। देखें, जैसे कि सेक्शन 1 की बात करें, यानी कि ए, लैंग्वेज के लिए बोला मैंने। लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, मुझे पता है इंग्लिश ही चूज़ करेंगे मैक्सिमम। सेक्शन बी की बात करें, इसमें भी लैंग्वेज बेस पे आए, लेकिन आगे अगर बात करें हम डोमेन वाले में, डोमेन वाले में आपको किसी को आगे कॉमर्स में जाना है तो उसको अकाउंटेंसी वगैरह सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे, किसी को बीटेक करनी है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो सकती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि मीन्स। जैसे कि जम्मू वालों की बात करें, इंटीग्रेटेड BSc ऑनर है, कोई MSc इसको करनी है, तो 10+2 में 45% एक रिजर्व कैटेगरी के लिए, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए उनके 12th क्लास में उसमें जाने के लिए। जम्मू की बात करें, फिजिक्स में किसी को अगर आगे अगर अंडर ग्रेजुएट के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन कोई केमिस्ट्री में जाना है, बॉटनी में MSc करनी है, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 12th के सब्जेक्ट होना जरूरी है। किसी को केमिस्ट्री में जाना है तो PCM होना जरूरी है, किसी को फिजिक्स में जाना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो, कोई भी उनके सब्जेक्ट हो सकते हैं। अभी जहाँ पे क्या है, बीटा के बड़े बच्चे चाहते हैं कि हमने बीटा करनी है, बीटा के लिए बड़ी सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जिन यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, और उनको वहाँ पे एक अच्छा पैकेज भी मिलता है। इस तरह से ये वो सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। आप देख लीजिए कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, 3 चूज़ कर सकते हो, 10 चूज़ कर सकते हो। आपने इनमें से वो सिलेक्ट करने सब्जेक्ट जो आने वाले टाइम पे आप लोगों का फ्यूचर बनाएंगे। तो इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग एक नॉन मेडिकल या मेडिकल की फील्ड से हो, अगर आप लोगों ने आगे कॉमर्स में जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 12th में आपको वही सब्जेक्ट चाहिए। बस उस पेपर को पास करने के कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। अगर आपने पेपर को पास कर लिया, उस एंट्रेंस पेपर को, तो आगे आप कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, कुछ भी किसी फील्ड में जा सकते हो। बात करते हैं जी, सारे सब्जेक्ट लिखे गए हैं, इन सब्जेक्ट को एक बार आपने पढ़ लेना है, जो जो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। तीसरा जी जो पेपर है, ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट जैसे कि क्लास 12th में बच्चों में करंट अफेयर पढ़ाता था, वो करंट अफेयर के उनको एक झटका लगेगा और उन बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज रहेगा इसमें, इस पेपर को पास करने के लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रहेंगे, होंगे सारे ईजी, यानी कि इतने डेप्थ में नहीं होंगे, डिटेल में नहीं होंगे। एक बच्चों को ओवरऑल व्यू होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि एक फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, अभी फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में कुछ महात्मा गांधी के गांधी ईरा के ऊपर पढ़ लेना चाहिए। बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं साइंस में, आपको डिजीज़ के बारे में, विटामिन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग का टेस्ट होगा। रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल होंगे, जस्ट के रूट के, क्यू रूट के, जो कि प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी सिंपल। तो आप इनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हो कि पेपर का पैटर्न पैटर्न रहता क्या है। आप कोशिश करिएगा 3 सब्जेक्ट ही चूज़ करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो आपको फीस भी उतनी ज़्यादा देना पड़ेगी। आप एक सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो। तो आगे क्या है इसका, जो जहाँ पे जो क्राइटेरिया है, ये पूरा मैंने आपको समझाया कि पहला जो पेपर होगा 45 मिनट का, दूसरा कितने मार्क्स का होगा, तीसरा कितने मार्क्स का होगा,
डोमेन का मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, चाहे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल चूज़ कर ली, या आप एजुकेशन यूज़ कर सकते हो, या आप इकोनॉमी चूज़ कर सकते हो, ले सकते हो इन सब्जेक्ट को। ये सारा यमू यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया रहेंगे और कुछ बाकी वाली यूनिवर्सिटी के लिए सेम क्राइटेरिया है। तो इनमें जो मैंने बताया जो जनरल टेस्ट रहेगा, ये रहेगा आपका 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 में से 50 कर लोगे काफ़ी हैं, 60 मिनट का ही पेपर रहेगा। तो इसमें आपको मैथमेटिक्स जो 10th और 8th का जो मैथ है, 9th का मैथ है, उस मैथ के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। और थोड़ा क्योंकि अब जो क्राइटेरिया है वो चेंज करी सरकार, उनको लग रहा है कि जो बच्चा आगे किसी फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब वो बैठता है कोई कम्पिटिटिव फील्ड में उसको पता नहीं होता कि फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ या कौन से फॉर्म की कैसी तैयारी करनी है। तो अभी से उन्होंने पूरा क्राइटेरिया चेंज कर लिया है। इसके रिमार्क की बात करें, मैक्सिमम एक स्टूडेंट 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, और जहाँ पे 3-3 की, जहाँ पे एक सेक्शन बना सकता है। जो जिस शिफ्ट रहेगी, ये जहाँ पे 3 टाइम शिफ्ट रहेगी, यानी एक दिन में 3 पेपर होंगे इन शिफ्ट में। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बड़ी ज़रूरी है। लास्ट डेट इसकी 12 मार्च को है। 12 मार्च से पहले जितने भी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, 12th अपेयरिंग जो स्टूडेंट हैं, आफ्टर एग्ज़ाम इनका जो पेपर होना है, अभी 12 मार्च ये फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। इस फॉर्म को अच्छे से फिल कीजिए ताकि आप आगे एक अच्छे कोर्स की प्रिपरेशन कर सको। कुछ बच्चे तो 12th में प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो टाइम है बड़ा कॉम्पिटिटिव है अभी। तो आपको याद रखना है, कंपटीशन ज़्यादा है तो प्रिपरेशन भी उस लेवल की करना पड़ेगी। एज लिमिट का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से 12th अपेयरिंग होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। फीस की बात करें, मैंने बताया 3 सब्जेक्ट आपके लिए ज़रूरी हैं, बड़े हैं, काफ़ी हैं, इनफ है। तो इसके लिए 750 फीस रहेगी। 7 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो 1500, 10 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो सकता है आपको 10 सब्जेक्ट पॉलिटी में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, मैथ में, अकाउंटेंसी में, बड़े सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो सारे सारे चूज़ कर सकते हो। बस ये कि एंट्रेंस में उसको निकालना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अभी जहाँ पे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हैं जो आपको एक अच्छी प्लेस वैल्यू देते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगी, असम यूनिवर्सिटी होगी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी। ये एक अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, इसमें भी आप जहाँ पे एक अच्छी तरह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। सारी यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी को पढ़ लेना है, और जहाँ पे आपका मन हो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो और कर सकते हो। बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इसमें क्या है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एक प्लेस इन यूनिवर्सिटी दिल्ली वेर यू कैन स्टडी इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग अगर आपको करनी होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, देखो पूरे साल की जो फीस रहेगी वो 18,000 रहेगी। और इसमें हाईएस्ट पैकेज एक स्टूडेंट को कितना मिल सकता है, 26 लाख पर एनम एक साल का। एवरेज पैकेज रहेगा 10.5 लाख पर एनम। तो इतना ये एक पैकेज दे रहे हैं, तो इससे और क्या चाहिए आप लोगों को। दिल्ली यूनिवर्सिटी बात करें जहाँ से आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन। डोमेन सब्जेक्ट इसमें आपको लेना पड़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का होना जरूरी है इसमें, वो नहीं छोड़ना है। और 12th क्लास में जाने की, आगे देखिए जो नीचे लिखा है इसको पढ़िए। कैंडिडेट मस्ट अपेयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, जो पीछे बताई मैंने। मैथ होना चाहिए, जनरल टेस्ट, अगर कहना मतलब है कि अगर एक जनरल टेस्ट अगर आपने पास किया है, उस पेपर के थ्रू ही आप जहाँ पे जा सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी जो ब्रांचेस हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी है। फीस स्ट्रक्चर इसके सामने लिखा हुआ है आपको सामने, पैकेज ये कितना देता है, JV एक। और इसमें जो आपका क्राइटेरिया है एडमिशन का वो कितना है, 10+2। 10+2 में कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 12th में आपके PCM का होना जरूरी है। और आपने कोई JEE मेंस एडवांस नहीं, JEE मेंस का पेपर अगर आप लोगों ने पास किया है तो जी आपको अच्छा पैकेज दे सकते हैं और आपको एडमिशन के लिए बुला सकते हैं। टॉप लेवल के कॉलेज हैं उनको छोड़ना नहीं है, इसमें भी वही लिखा गया है, पढ़ लीजिए इसको भी अच्छी तरह से। बीटेक बड़े बच्चे एक इंटरेस्ट होता है बच्चों को करने के लिए, तो इनका स्क्रीन शॉट लेके रखिए कि 12th में कितनी परसेंटेज चाहिए जहाँ पे जाने के लिए। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है जी, आपको 10 लाख पर एनम एवरेज और 12 लाख पर एनम इतना हाईएस्ट पैकेज दे रही है। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो साल का रहेगा 2 लाख। और जहाँ पे JEE मेंस का पेपर पास होना चाहिए और PCM सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में आपके, तो बीटेक कर सकते हो, क्योंकि
कंप्यूटर सब्जेक्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आने वाले टाइम पे सारा डिजिटल, अभी तो 5% ही इंडिया डिजिटल हुआ है। तो सारे जो डिजिटल होगा तो उसके लिए आपके हाई लेवल के सब्जेक्ट देख लीजिए, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, बायोलॉजी, ये सारे चाहिए महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके लिए मैं भी आप लोगों को बोलूँगा नहीं कुछ। तो सारी यूनिवर्सिटी का नॉलेज आप लोगों ने रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि टॉप लेवल के कॉलेज मिलते हैं ना, तो एक स्टूडेंट की एक अच्छी प्रिपरेशन होती है, अच्छे लेवल का उसका फ्यूचर बनता है। कितना कितना पैकेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही है, एक बार जरूर स्टडी कर लीजिएगा। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों का इनमें एडमिशन लेने के लिए।